हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी कोड विशान। तो गाइस, आज हम बहुत मज़ेदार वीडियो बना रहे हैं। आर प्रोजेक्ट मोर इम्पोर्टेंट एंड डीएसए। आपने कभी सुना होगा भाई डीएसए कर ले वरना जॉब नहीं लगेगी, और कोई बोलता है ऐसे प्रोजेक्ट दिखाओ सब हो जाएगा। पर असली सवाल ये है, प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डीएसए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल आंसर देने वाला हूँ। स्पेशली अगर आप रिएक्ट, मान, फ्रंट एंड या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, सो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। फ्रेशर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ क्या देखती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनियाँ क्या देखती हैं, कन्फ्यूज़न क्यों है। आज इंटरनेट पे जगह जगह ये कन्फ्यूज़न है कि कोई बोलता है लीड कोड करो 500, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो 500, कोई बोलता है भाई 5 प्रोजेक्ट बना लो तो बस हो जाएगा आपका काम, कोई बोलता है सिस्टम डिजाइन है कर लो सब कुछ आ जाएगा। कन्फ्यूज़न क्यों है? सो आज इंटरनेट पे हर जगह मोस्टली कन्फ्यूज़न ये रहता है, और लोग लाइक लिंक्डइन पे काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन ये रहता है। कोई बोलता है लीड कोड करो 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कोई बोलता है भाई 5 प्रोजेक्ट बना लो आपका काम हो जाएगा, कोई बोलता है सिस्टम डिज़ाइन ही सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि लोग बिना कॉन्टेक्स्ट की एडवाइस देते हैं, पर रियलिटी से कोई नहीं बताता। सबके लिए सेम आंसर नहीं होता, इसलिए हम इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज़ डीएसए। तो डीएसए का मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। इसका मतलब है आप प्रॉब्लम को कैसे सोचते हो, आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है, आप एज केसेस कैसे हैंडल करते हो। कंपनीज डीएसए से क्या चेक करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, एफिशिएंसी एंड प्रेशर में काम आप कर लोगे या नहीं, ये सब हैंडल देखना चाहते हैं कंपनी। डीएसए का मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ एप्स डायरेक्ट बनाना। डीएसए आपके दिमाग का जिम है एक तरीके से, ये समझ लो। सो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट का मतलब आपने रिएक्ट या मन यूज़ करके क्या बनाया है, आपको एपीआई आती है या नहीं, आप ऑथ, डेटाबेस, कैशिंग, परफॉर्मेंस जानते हो या नहीं, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। प्रोजेक्ट से कंपनी क्या चेक करती हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल्स, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, यूआई यूएक्स सीन, डिबगिंग एबिलिटी, एंड टू एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट आपका पोर्टफोलियो होता है, बेसिकली डीएसए क्या है, आपका ब्रेन पावर है। सो ये था। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्सेस डीएसए। ठीक है, तो छोटा रखना होगा वीडियो को, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो प्रोजेक्ट वर्सेस डीए में देखते हैं, सीधे सिचुएशन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जैसे गूगल, अमेजॉन, डीएसए इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप्स प्रोजेक्ट्स आपके हैवी लाइक प्रोजेक्ट्स देखती हैं। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड जॉब्स प्रोजेक्ट, बैक एंड कोर रोल्स डीएसए प्लस प्रोजेक्ट, कैंपस प्लेसमेंट डीएसए। तो यही मैं आपको अपने वीडियोस में बताता हूँ, लाइव में बताता हूँ कि लाइक जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए डीएसए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है वीडियो। सो लाइक एक्सपीरियंस डेव 2+ ईयर, प्रोजेक्ट प्लस सिस्टम डिजाइन उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया। फ्रेशर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो लाइक आपके लिए एडवाइस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डीएसए करना इनफ नहीं होता है, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना भी इनफ नहीं है आपके लिए, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, पर प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए। बेस्ट कॉम्बो क्या है, बेसिकली 60% आप प्रोजेक्ट करो एंड 40% आपको क्या करना पड़ेगा, डीएसए। ठीक है, क्योंकि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोजेक्ट से होता है, इंटरव्यू क्लियर आपका डीएसए से होगा। अगर आप बोलते हो मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ तो कंपनी पूछेगी तुम्हारे रिएक्ट में क्या तुमने बनाया है, और कैसे करा आपने, एपीआई कॉल कैसे हैंडल करते हो, परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज करते हो। ये सब डीएसए से नहीं, प्रोजेक्ट से आता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली एक्सपीरियंस डेप्थ के लिए क्या चाहिए होता है। ठीक है, सो एक्सपीरियंस डेप्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। सो कंपनियां पूछती हैं तुमने क्या बिल्ड किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए क्या है, तो कंपनी वो पूछेगी तुमने क्या बिल्ड किया है, क्या आपने हैंडल कर रखा है, बग्स कैसे फिक्स करते हो, प्रोजेक्ट क्या था आपका, परफॉर्मेंस इशू सॉल्व कैसे करी हैं, कैसे आपने एप्लीकेशन को फास्ट बनाओगे। यहाँ डीएसए सेकेंडरी हो जाता है। जैसे मेरे लेवल पे लाइक इतना नहीं पूछते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड पे है। अगर आपका बैक एंड है तो बैक एंड में भी ये ज़्यादा पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो, आप पे एक्सपीरियंस है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आप आगे बढ़े हो। और प्रोजेक्ट प्लस सिस्टम थिंकिंग प्राइमरी हो जाता है अगर ऐसा आपका एक्सपीरियंस डेवलपर। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं ट्रुथ की। ब्रिटल ट्रुथ क्या है, अगर आप सिर्फ डीएसए कर रहे हो और एक भी सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड नहीं होगा, पोर्टफोलियो वीक लगेगा, रिक्रूटर बोर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट बना रहे हो और लॉजिक वीक है, इंटरनेट में फेल हो सकते हो। ठीक है, सॉरी, इंटरव्यू में आप फेल हो सकते हो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड्स क्लियर नहीं होगा आपका।
ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। सो एक लाइक आप ये समझ लो डीएसए की आपको इंपॉर्टेंस समझ होगी और प्रोजेक्ट की समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो एक आंख बंद करके आप डीएसए या प्रोजेक्ट यूज मत करो, समझ के करो कि कब आपको क्या करना है, ठीक है। सो परफेक्ट स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो तो ये रोड मैप आप फॉलो करना चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होना चाहिए, एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, लूप, कंडीशन, बेसिक डीएसए, स्टैक, क्यू, हेल्थ मैप, ये सब आना चाहिए आपको। रियल प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। सेकंड क्या है आपका रियल प्रोजेक्ट में आपका डैशबोर्ड, CRUD ऐप हो गई, एपीआई बेस्ड ऐप हो गई, कैशिंग हो गई, पेजिनेशन, सर्च फिल्टर, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब बात करते हैं डीएसए प्रैक्टिस। डीएसए प्रैक्टिस करो, लाइक आपको डेली 1 से 2 प्रॉब्लम लगाओ, इजी टू मीडियम, पैटर्न समझो, ब्लाइंड मेमोराइजेशन नहीं, ठीक है। सो ये हो गया। अब फाइनल कम आपका देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। सो जॉब के लिए आपको प्रोजेक्ट प्लस डीएसए दोनों चाहिए, रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए डीएसए चाहिए, रियल डेवलपर बनने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, ठीक है। सो ये था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर आपके लिए वीडियो बनाई। बताना कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी, कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिला होगा। सो गाइस सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।